नमस्कार। आज का विषय है विद्या या महिमा। यह क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम में द्वादश पाठ है। नाम क्या है इसका? विद्या या महिमा। विद्या का क्या महत्व है, ज्ञान का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आइए हम इस पाठ में पंक्तियों के उच्चारण पर ध्यान देते हैं। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब यहाँ देखिए क्या होगा। एषाम माने होता है जिनका, जिनके, ठीक। ना माने नहीं, विद्या माने विद्या, ना माने नहीं, तपो माने तप। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जिसने तप नहीं किया, दान नहीं किया, ज्ञान नहीं है जिसके अंदर शील नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है, मतलब जो गुणी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो शीलवान नहीं है, जिसने दान नहीं किया, तप नहीं किया, ते मर्त्यलोके, ते माने वे मनुष्य, मर्त्यलोके मतलब इस मृत्यु लोक में भूविभार भूता। भूविभार भूता का क्या होगा? भूमि पर भार के समान, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, मृग के समान चरते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास विद्या नहीं है, जिसने तप नहीं किया, जिसने दान नहीं किया, जिनके पास ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ठीक, जो गुणी नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, जो शीलवान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, ऐसे व्यक्ति ते मनुष्य रूपेण, ते माने वे ऐसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में मर्त्यलोके मतलब इस पृथ्वी लोक पर क्या है? पृथ्वी लोक पर मतलब इस पृथ्वी लोक की धरती पर ऐसे रूप मनुष्य के रूप में जो है, जिनके पास दान, जिनके पास गुण नहीं है, दान नहीं जिसने किया है, धर्म नहीं है, जिसने तप नहीं किया है, वो क्या है? मृग के समान चरते हैं। जैसे हिरन चरता है उसी के समान यहाँ वह ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? इस पृथ्वी पर चरते हैं। अगला क्या है? माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः ते शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु होती है, पिता बैरी होती है। एन माने जो, बालो माने बालकों को, ना माने नहीं, पाठित पढ़ाती है। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक, ऐसे माता पिता जो होते हैं उसमें माता जो होती है शत्रु के रूप में होती है, पिता जो होता है क्या होता है? वैरी होता है। अगला देखिए, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ना शोभते मतलब नहीं, शोभते मतलब शोभा देते हैं, सभा मध्य मतलब सभा के मध्य में, बीच में, हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से सभा के बीच में ऐसे लोग क्या है? शोभा नहीं देते हैं, ठीक। ऐसी माता शत्रु है और पिता बैरी है जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, ठीक है, जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, विद्या का ज्ञान नहीं कराया। ऐसे माता पिता क्या है? माता बैरी, माता क्या है? शत्रु है, पिता क्या है? बैरी है। क्यों है? क्योंकि वह विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच में बगुला। वह बच्चा जो पढ़ाया नहीं गया है विद्वानों की सभा में, उसी प्रकार से क्या है? सम्मान नहीं पाता है, इज्जत नहीं पाता है, उसकी मर्यादा नहीं रहती है। जैसे हंसों के बीच में एक बगुला चला जाए तो उसकी मर्यादा नहीं रहती है। आगे देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। रूप यौवना, रूप माने होता है सुंदर, और यौवन मतलब युवावस्था। विशाल कुल संभवा, विशाल माने बड़े, कुल माने कुल में, ठीक है, संभवा माने पैदा हुआ व्यक्ति जो होता है। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका, और सुगंधहीन किंसुक के फूल के समान वह क्या होता है? सुशोभित नहीं होता है। विद्याहीना अगर वह विद्या से हीन है, ठीक है। इसका देखिए अर्थ समझ लीजिए।
रूप यौवन संपन्ना, रूप और सौंदर्य से युवावस्था से संपन्न, विशाल कुल संभव, बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो, अपने सुंदरता से रूप से एकदम संपन्न हो, खूब सुंदर हो, खूब अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, उसका कुल भी ऊंचा हो। लेकिन अगर वह विद्याहीना मतलब विद्याहीन है, ज्ञानी नहीं है, गुणी नहीं है, उसके अंदर क्या है, ज्ञान नहीं है, वह विद्या से हीन है, ना शोभनते, तो वह शोभा नहीं पाता है। कैसे, निर्गंधा युग किंसुका, उसी प्रकार से वह शोभा नहीं पाता है जैसे किंसुक का फूल, सुगंधहीन किंसुक के फूल के समान वह क्या होता है, शोभा नहीं पाता है, सुशोभित नहीं होता है। अगर विद्या से विहीन है तो भले ही वह ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ठीक, और बहुत ही सुंदर हो, युवावस्था को प्राप्त मतलब एकदम सुंदर हो, अच्छे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन विद्या से हीन हो तो वह व्यक्ति क्या होता है, शोभा नहीं पाता है, सुंदर नहीं लगता है। ठीक है, जैसे किंसुक का फूल नहीं शोभा पाता है, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो है क्या है, शोभा नहीं पाता है। अगला देखिए, विद्या ददात विनयम, विनया ददात पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोत धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या ददात विनयम, विद्या मतलब जो विद्या होती है, ददात माने देती है, विनयम माने विनय, विद्या विनय को देती है, और विनया ददात पात्रताम, विनय देती है क्या, पात्रता, विनय से क्या है, पात्रता आती है। और देखिए, पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रता से धन, आपनोत माने प्राप्त करता है, पात्रता से व्यक्ति क्या करता है, धन को प्राप्त करता है। धनाद धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म, और धर्म से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन व्यक्ति प्राप्त करता है, और धन से धर्म किया जाता है, और उसी धर्म से क्या होता है, जीवन में हमेशा सुख मिलता है। ठीक है, उसी जीवन से क्या होता है, उसी धन से जिंदगी में क्या मिलता है, सुख मिलता है। अगला देखिए, नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र, नक्षत्रों का आभूषण क्या है, चंद्र माने चंद्रमा, नक्षत्रों का आभूषण क्या होता है, चंद्रमा होता है। और नारी राम भूषणम पति, नारियों का, स्त्रियों का आभूषण कौन होता है, पति होता है। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण कौन होता है, राजा होता है। विद्या सर्वस्य भूषणम, और विद्या सबका आभूषण है। ठीक, देखिए, नक्षत्रों का आभूषण क्या है, चंद्र है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, और विद्या जो होता है वो सबका आभूषण होता है, सबकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, नक्षत्रों का भी, नारियों का भी, मतलब हर चीज़ की सुंदरता क्या है, विद्या बढ़ाता है। विद्या नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आप क्या जानेंगे, नक्षत्रों के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो उसका महत्व आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे ना। तो विद्या जो होता है सभी का आभूषण होता है। अगला देखिए सूक्ति, श्लोक अगला देखिए, विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्यौषधि मित्रम, धर्मम मित्रम ऋतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासे च, प्रवास काल में मतलब परदेश जाने पर क्या होता है, विद्या मित्रम मित्र होता है। और भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में जो पत्नी होती है वह क्या होती है, गृहेषु च, घर में क्या है, मित्र कौन होता है, पत्नी होती है। व्याधि तस्यौषधि मित्रम, व्याधि, व्याधि मतलब रोगी का मित्र क्या होता है, औषधि, रोगी का मित्र औषधि होती है, औषधि क्या है, रोगी का मित्र होती है। धर्म मित्रम मृतस्य च, और धर्म मरने वाले का मित्र होता है, अच्छा कर्म किया है उसकी मृत्यु अच्छी होगी। ठीक है, धर्म जो होता है मरने वाले के लिए उसका क्या है, मित्र होता है। विद्या मित्रम प्रवासे, एक बार फिर से समझ लीजिए, विद्या मित्रम प्रवासे से, विद्या प्रवास काल में मतलब कहीं बाहर जाने पर, परदेश जाने पर मित्र कौन होता है, विद्या। जो आपके पास ज्ञान होगा वही आपका साथ देगा, वही ज्ञान आपका साथी होता है। च माने और, भार्या मित्रम गृहेश च, भार्या मित्रम, भार्या माने होता है पत्नी, मित्रम माने मित्र, गृहेश माने घर में, च माने और घर में जो मित्र है कौन होता है, पत्नी होता है। व्याधि मतलब रोगी के लिए औषधि जो है मित्र होता है। और धर्मो मित्रम मृतस्य च, मृत मतलब मरने वाले
व्यक्ति के लिए जो मित्र है क्या है? धर्म। धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। आगे देखिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम, न माने नहीं, चौरहार्यम मतलब चोर चुरा सकता है। चौर आहार, चौर माने चोर, आहार माने चुरा सकता है। न च राजहार्यम, न च, न माने नहीं, च माने और, राज माने राजा, हार्यम माने हर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न माने नहीं, भ्रातृ माने भाई, भाज्यम मतलब विभाजित कर सकता है। न च भार कर, और न यह कोई भार वाली है। व्यय कृते वर्धते एव, व्यय कृते मतलब खर्च करने से, वर्धते माने बढ़ती है, एव माने भी। नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यह नित्य ही बढ़ती है। व्यय करने से यह नित्य क्या है? बढ़ती है। क्या? विद्या। इसीलिए विद्या धन सभी धन में क्या है? प्रधान है। न चोर हार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भाई इसको भाज्य मतलब बांट सकता है, न च भार कर, और ना ही यह क्या है? भार युक्त है, कि विद्यावान मनुष्य भार युक्त थोड़ी ना। विद्या, एक ज्ञानी मनुष्य के लिए उसका ज्ञान क्या है? भार नहीं होता है, उसको ढोना नहीं पड़ता है। व्यय कृते बढ़ते एव, यह व्यय करने से क्या है? बढ़ती है हमेशा। नित्यम एव नित्यम, यह व्यय करने से मतलब खर्च करने से, नित्यम माने लगातार बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, महान है। अब आगे देखिए वर्ड मीनिंग। इस पाठ पर आधारित कुछ शब्द पोटली दिया गया है। वैसे तो देखिए एक एक शब्द का अर्थ हमने आपको बताया है, एक एक शब्द में मतलब हर श्लोक के एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग हमने आपको समझा दिया है। लेकिन जो इस पाठ पे आधारित वर्ड मीनिंग है उसके बारे में आइए हम यहाँ आपको बताते हैं। मर्त्य लोके मतलब मृत्यु लोक में, मृगा माने पशु, किंसुका माने टेसु, आपनोत माने प्राप्त करता है, भार कर माने बोझ वाली, भूमि माने पृथ्वी, निर्गंधा माने सुगंध रहित, आयाति माने आती है, प्रवासी माने दूसरे स्थान पर, प्रवास काल में हमने आपको बताया था ना, परदेश में या दूसरे स्थान पर। आइए इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न, नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे के मर्त्य लोके नहीं, के मृत्यु लोके मृगायु, मृत्यु लोक पे मृग मतलब पशु के समान, के माने कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके मृगायु। आगे है, ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, है कि नहीं? वही होगा। आगे इस पाठ पर आधारित है के शत्रु मतलब शत्रु कौन है, तो इसमें दिया है माता शत्रु। ऐसी माता शत्रु है कि जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, ऐसी माता क्या है? शत्रु है। आगे देखिए के किंसुका यु, इसका हो जाएगा निर्गंधा यु किंसुका, जो निर्गंध है, गंधहीन जो होता है वो किंसुक। ठीक। आगे देखिए विद्या किम ददात, विद्या क्या देती है, तो विद्या ददात विनयम, विद्या विनय देती है। अगला प्रश्न है नक्षत्राणाम भूषणम का है, नक्षत्रों का आभूषण क्या है, नक्षत्राणाम भूषण चंद्र है, हो जाएगा। गृहेशु का मित्रम्यु, इसका हो जाएगा गृहेशु भार्या मित्रम। ठीक। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ते मर्त्य लोके मृगाश्चरन्ति, यहाँ क्या हो जाएगा? ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक। आगे है रूप यौन संपन्ना, तो इसका हो जाएगा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा। आगे है विद्या ददात विनयम पात्रताम, तो क्या हो जाएगा? विद्या ददात विनयम विनया ददात पात्रताम। आगे प्रश्न है न चौरहार्यम न च राजहार्यम, हो जाएगा यहाँ। ठीक। आगे दिया संस्कृत में अनुवाद कीजिए, विद्या विनय देती है, तो इसका क्या हो जाएगा संस्कृत में? विद्या ददात विनयम। अगला है नक्षत्रों का आभूषण तारे हैं, इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र।
आगे देखिए, पृथ्वी का आभूषण चंद्रमा है, पृथिव्याम भूषण चंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चंद्र हो जाएगा। आगे देखिए, औषधि रोगी का मित्र है, व्याधि तस्यौषधि मित्रम, इसका हो जाएगा। आगे देखिए, विद्या चुराने योग्य नहीं है, विद्या चौरहार्यम न, अर्थात विद्या चुराने के योग्य नहीं है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है विद्या को। ठीक, आगे देखिए प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। देखिए, विद्या विनय से मिल जाएगी, नक्षत्रम चंद्र से, पृथिव्या राजा से, पात्रत्वाद धनम से, धनाद धर्म से। ठीक, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। औषधि, औषध से आपको वाक्य बनाना है, व्याधि तस्य औषधि मित्रम हो जाएगा। आगे है धर्म, धनाद धर्म, धनाद धर्म ततः सुखम हो जाएगा। फिर आगे देखिए, मित्रम दिया है, मित्रम से हो जाएगा विद्या मित्रम प्रवासे च, गृहेश का हो जाएगा भार्या मित्रम गृहेश च, किंसुका का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किंसुका निर्गंधा यु किंसुका, इसका हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति बताइए। विद्या प्रथमा विभक्ति, रूपेण तृतीया विभक्ति, पात्रत्वाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, शीलम द्वितीय विभक्ति, बालो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, सर्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सर्वस्व। आगे प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। राजहार्यम मतलब राजा द्वारा छीने जाने वाली, सर्वस्व माने सबका, भारकार माने बोझ ढोने वाली, नारीणाम माने नारियों का, गृहेश माने घर में, कृत्य माने क्या होगा, करने से। फिर आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए अर्थ का श्लोक लिखिए। जो नीचे अर्थ दिया जा रहा है इसका श्लोक लिखना है। जैसे विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, और धन से धर्म, और उसी धर्म से जो क्या है, सुख मिलता है। पात्रता से धन आता है, उसी धन से क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो इसका अर्थ, इसका संस्कृत में हो जाएगा विद्या मित्रम प्रवास, विद्या विनय देती है, सॉरी, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोत, धनाद धर्म ततः सुखम। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। अब आइए देखिए, इस प्रकार से यह पूरा पाठ, विद्या या महिमा नामक पूरा पाठ हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को भी बताया। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।